के सामने बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं। कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं। परमात्मा मिलन का रस। आदि मध्य अंत का पूरा नॉलेज मिलता है। आत्मिक रस। अच्छा, आत्मिक रस मिल गया, परमात्मा रस मिल गया और इंद्रिय सुख का रस। अति इंद्रिय सुख का रस जो है ज्ञान में मिलता है, भक्ति में नहीं। अच्छा, रस किसको कहते हैं? पहले तो ये सवाल है कि रस किसको कहते हैं? जो महसूस करते हैं। अच्छा, खुशी, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। हाँ? क्या खुशी मिलती ज्ञान में, जो भक्ति में नहीं? पढ़ाई का रस। पढ़ाई का रस मिलता है। अच्छा, देखते हैं क्या है? जीवन मुक्ति का रस। जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं, बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते, तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते वही ज्ञान है। वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। स्वर्ग की राजाई क्या है? जीवन मुक्ति का रस है। जीवन मुक्ति का रस है स्वर्ग की राजाई। लेकिन वो सिर्फ स्वर्ग में नहीं मिलती, वो यहाँ संगम पर भी मिलती है ना? ज्ञान बाबा का लेते हैं और उसको अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? सारे बंधन कटते जाते हैं। भक्ति मार्ग जीवन बंध अवस्था है ना,
ज्ञान मार्ग जीवन मुक्त अवस्था है। इस जीवन में रहते तरह तरह के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये है जीवन मुक्ति का रस, जो कि त्रिकालदर्शी बनने से, नॉलेजफुल बनने से आता है। गीत में है, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व न देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता। भोलानाथ कहते रहते हैं, बाबा कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका मुख मीठा नहीं होता। क्यों? बच्चों का मुख मीठा होता है, लेकिन भक्तों का मुख मीठा क्यों नहीं होगा भोलानाथ बाबा कहने से? उनको वो महसूसता नहीं आती, ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, बाबा ने कहा कि मुख मीठा नहीं होता। हम कितनी भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। क्यों मुख मीठा होता है? क्योंकि बाबा को हम जानते हैं। किसी को जान करके, पहचान करके याद करेंगे तो उससे प्राप्तियों का रस अनुभव होता है, और बिना जाने करेंगे तो कुछ भी परिचय भी नहीं, रिलेशन भी नहीं, संबंध भी पता नहीं, और उनसे मिलने वाला क्या है अपने वर्षा का भी कुछ पता नहीं, तो मुख मीठा होगा? नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूत है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। क्यों भक्तों को पता नहीं पड़ता? क्योंकि बाबा संगम पर आते हैं। संगम युग ऐसे ही गुप्त युग है ना? बाबा भी गुप्त रीति से आते हैं, आत्माओं को भी गुप्त रीति से अपना वर्षा दे करके, सुख शांति का वर्षा देकर छिप जाते। तो जब बाबा छिप गया तो फिर कैसे किसको पता होगा? न देवी देवताओं को पता पड़ता है कि हमें कहाँ से ये सुख का वर्षा मिला, और न ही भक्तों को पता पड़ता है कि भगवान कौन है, कौन हमें सुख की दुनिया में ले जाने वाला है, ये पता नहीं पड़ता। तो ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको
बांटा गया है, यह इंडिया का सागर, यह फलाने का सागर। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते हैं। एक बाप की एक राजधानी रहती है। कंकु पापा ने जो है कहा कि एक ऑलमाइटी फादर जो है एस्टैब्लिश करता है वहाँ वन लैंग्वेज, वन जो है डीटी डायनास्टी होगी, सब कुछ एक होगा। और बाद में जब वृद्धि होती है तो 1 से 2, 1, 2, 3 इस तरह से करके फिर राजधानी आगे बढ़ती है। तो पापा कहते कि बाप की एक ही राजधानी रहती है। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सद्गति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो। हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सद्गति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण होकर वह अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। मैंने कहा ज्ञान को अमृत कहा जाता है, लेकिन अमृत कहने से लोग क्या समझ लेते, कुछ जल होगा तो क्या करते, चरण हो करके पीते रहते, लेकिन वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है, जिससे सब दुख दूर होते हैं। तो दवाइयों के नाम में भी अमृत जो जोड़ते हैं वो भी यादगार किसकी है, संगम की यादगार है कि अमृत से सारे जो है दुख दर्द दूर हो गए बच्चों के, तो उसके नाम पर यादगार जो है दवाइयों का भी नाम रखते, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं है, ना चरण अमृत की बात है और ना ही दवाई अमृत की बात है। यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। तो फिर योग अग्नि को क्या कहेंगे, ज्ञान अमृत की यादगार जो है दवाइयों के नाम में अमृत जोड़ दिया है। तो योग अग्नि की यादगार भी कुछ होगी। बाण दिखाते हैं ना, शायद बाण दिखाते हैं कि बाण चलाया, वो नहीं हो। ज्ञान के लिए बाबा ने कहा ना कि वहाँ दवा का नाम अमृत रख दिया, तो ये यादगार हो गया अभी का कि दुख दर्द दूर होते हैं इस ज्ञान से, अर्थात त्रिकालदर्शी बनने से। तो फिर योग यदि अग्नि है तो उसकी भी कुछ यादगार होगी। दवाइयों में कुछ यादगार तो होगी ना। रेज वाला इलाज, रेज किरणों वाला जो इलाज होता है, किरणों का, अच्छा हाँ वो भी एक हो सकता है, रेडियोथेरेपी जो करते हैं। और प्राणायाम, भस्म ढेर सारे सुने होंगे। अग्नि क्या करता है, जलाकर राख कर देता है, भस्म कर देता है। तो आयुर्वेद में ढेर सारे भस्म भी उपलब्ध हैं, हाँ है ना। हाँ, तो ये सारे यादगार बने हुए हैं। पापा ने कहा योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। बीमारियां दूर होंगी। जब पापा कहते तो सोचते कि फिर ब्राह्मण जन्म में बीमार नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
ब्राह्मण जन्म में जो है इस जन्म के जो भी कर्मों का फल है वो भोगना पड़ता है। गलत कर्म यदि करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने लिए, वहाँ कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूत है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूत है, अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। हर कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता जितना अभी है। धीरे धीरे सुबह से दोपहर का समय होता, दोपहर के बाद शाम आती है, लेकिन शाम के बाद रात भी आती तो इतनी काली रात पहले नहीं होती है ना। पहले जो है धीरे धीरे हल्का होते होते रात गहरी होती। तो ये किसकी जो है वो यादगार में है कि हमारी अवस्था भी ऐसे ही होती है। हमारी अवस्था सतो प्रधान से मिल करके सतो तक आती है, और सतो से रजो, रजो से तमो, लेकिन तमो से भी तमो प्रधान। तमो प्रधान माना बिल्कुल काली रात, अंधियारी रात। तो शुरुआत में कलयुग के शुरू में भी इतनी जो है तमो नहीं होती है ना। धीरे धीरे जो है अंधियारा होता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है। कोई ग्रहण जो है वो एक चंद्रमा सूर्य पर लगने की बात नहीं, लेकिन पूरे विश्व पर ऐसा ग्रहण लग जाता है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता जाता है। 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा। घोर सोचरा अर्थात दिन बनाने वाला है पाप, पतित को पावन बनाने वाला है पाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान को तो याद नहीं करेंगे ना। यदि सर्वव्यापी कहे कि भगवान सर्वव्यापी है तो कौन किसको याद करेगा? क्या भगवान को याद करेंगे? नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए। क्या समझाएंगे सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को? और आप भगवान को याद भी करते हो तो क्या सब भगवान, आप भी भगवान हो गए तो याद क्यों करते हैं? सर्वव्यापी जो मानते हैं उनको मेन मुख्य बात क्या समझाएंगे?
भगवान सब चीज वो तो अपना पिता है ना, एक तरफ आप कहते हो कि भगवान मेरा पिता है। गॉड फादर इज वन बताएंगे या गॉड इज वन बताएंगे? गॉड फादर कहने की बजाय गॉड इज वन बताए तो ज्यादा अच्छा ना? क्यों? क्यों गॉड इज वन समझाना ज्यादा अच्छा है? सब एक मत हो, सब एक मत हो जाएंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। जैसे ही नॉलेज मिलता है, बाबा कहते सारे बंधन कटने लगते हैं और जीवन मुक्ति का रस जीवन में अनुभव होता है। 1 सेकंड में आ जाता है। भगवानों वचन गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान क्या है? ये परमात्मा का डायरेक्शन है। किसको देंगे? अपने बच्चों को देंगे ना। तो परमात्मा के डायरेक्शन, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना है। तो बच्चों को खुद बैठ समझाती हैं। आत्मा इन आँखों से देखती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परम पिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राज योग सिखलाता हूँ, तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कहे हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। कोई मनुष्य राजयोग सिखा नहीं सकता तो राज ऋषि कैसे बना सकता है? ये तो परमात्मा ही बनाते हैं ना। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप भी कहते हैं हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह न सके। बाप ही समझाते हैं, उनको खिलैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, तो बड़े आराम से बैठे रहेंगे। कितना आराम से बाबा जो है विषय सागर से निकाल करके और अपनी मैया में बच्चों को बिठा करके उस पार ले जाते। उस पार क्या है? क्षीर सागर है। विषय सागर से निकाल करके कहाँ ले जाएंगे? क्षीर सागर में। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं
मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। यह है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परम पिता परमात्मा एक ही है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सभी भक्तों का भगवान सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी हैं, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सत्युग में दुख की बात नहीं, यहाँ तो सारी दुनिया में ठीक भक्त हैं। यह मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सत्युग में यह होते नहीं, वह है भक्ति कर्ण, यह है ज्ञान कर्ण। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। रात यहाँ कहा किसको? द्वापर से ब्रह्मा के बेहद के दिन और बेहद के रात की बात हो रही है। हाँ, ब्रह्मा के बेहद की रात जब शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। भारत में ही गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, यह है मदर फादर कंट्री। आज बाबा ने भारत को क्या कहा? मदर फादर कंट्री। क्यों कहा मदर फादर कंट्री? क्यों कहा? मदर फादर है तो बच्चे हैं और फिर प्रॉपर्टी है और उधर खाली फादर करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मदर फादर हैं। अच्छा, भारत को भारत माता कहते हैं और पिता आते हैं। अच्छा, भारत को माता कहते हैं और शिव बाबा को पिता कहते हैं। वो आते हैं यहाँ पे। किसका? मात पिता हम बालक तेरे कहे, बात पिता हम बालक तेरे आपकी कृपा से सुख ग्रह ले रहे। तो माँ बाप बच्चे और स्वर्ग का वर्षा। अच्छा, यह है मदर फादर कंट्री। जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल न सके। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? दोनों को अलग अलग कर दिया ना, तो इसलिए नारायण की अष्टमी नहीं कहते, जबकि राज्य करने वाले कौन है? नारायण है। तो नारायण की 8 गद्दी चलती तो वास्तव में अष्टमी किसकी होनी चाहिए? नारायण की होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ न सके, बड़े मूंझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है, वह होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए,
स्त्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। स्त्री को कभी भी जन्म नहीं देते हैं, लेकिन अडॉप्ट करते। उसी तरह से शिव बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी अडॉप्ट करते हैं। पहले अडॉप्ट करते हैं स्त्री के रूप में और फिर उनकी मुख वंशावली रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची यह किसको भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली हैं। मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे। तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने बैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने लिए। यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ व सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सत्यम में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवान वाचा यह है हमारी मुख वंशावली, बाकी सभी हैं रावण की कुख वंशावली। ब्राह्मण बच्चे जो है बाबा कहते सभी मुख वंशावली हैं, क्योंकि बाबा ने जो है ब्रह्मा के मुख से ज्ञान देके उनको अडॉप्ट किया है। लेकिन बाकी दुनिया क्या है? रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरेगा। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे उच्च। ब्राह्मण उच्च होते इसलिए क्या दिखाते? चोटी दिखाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे उच्च ते उच्च भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है, वैसे उच्च ते उच्च ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। क्योंकि शिव बाबा भी गुप्त है संगम पर और ब्राह्मण भी गुप्त है, इसलिए किसी को पता ही नहीं पड़ता। जब पता ही नहीं है तो चित्र में डालेंगे कैसे, है ना। तो बाबा कहते उनको भी उड़ा दिया। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। तुम कितनी भारी सेवा करते हो। उच्च ते उच्च भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर नहीं आते, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। जब देवी देवताओं को ही पता नहीं है शिव बाबा के बारे में, तो बाकी मनुष्यों को कहाँ से पता होगा, है ना। बाबा क्योंकि छिप जाता है। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, यह कोई नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है।
बाबा जो है डायरेक्शन दे रहे हैं कि नया अब कोई आ रहा है तो जास्ती माथा नहीं मारना है। क्यों क्यों जास्ती माथा नहीं मारना है? बाबा ने कहा ना जो स्कूल का होगा उसको एक बार में तीर लग जाएगा, और जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा। क्यों जो है बहुत माथा मारने की जरूरत नहीं है। बाबा शायद बहुत अंतिम का समय आ गया, इसका इशारा दे रहे शायद इस लाइन के द्वारा। और सत्य स्वयं प्रकाशित है, उसको इतना सिद्ध नहीं करना। जिसको बुलेट का बोर्ड लग गया इसलिए ज्यादा माथा नहीं मारना है। मतलब जिसको यहाँ रहना है रहो, और नहीं, बाबा जो है ना अपने पुराने बच्चों को और तैयार होने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आत्माएं आने वाली हैं वो सुनने नहीं आएंगी, देखने आएंगी। जो भी आत्माएं अब आने वाली है ना वो सुनने के लिए नहीं आएंगी, वो हम में परिवर्तन देखना चाहती हैं। हमारे परिवर्तन से वो परिवर्तित होगी, हमारे परिवर्तन से उनको जो भी है अंजलि भर सुख जिसको कहते वो मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते अब ज्यादा माथा नहीं मारना है। क्या करना है? स्वरूप अपनी रूहानियत की स्टेज बनानी है, रूहानियत की स्टेज से सेवा करनी है, ना कि डिबेट करके या बहुत ज्यादा ज्ञान सुना करके। तो अपनी स्टेज बनानी है। बाबा ने कहा अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्प ही समझाना है। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण, फिर देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। पापा ने एक पैराग्राफ में कैसे जो है अल्फ का परिचय देना है, वे बादशाही को समझाना है बिल्कुल कम शब्दों में। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं तो बच्चों को भी ऐसे ही कम शब्दों में पूरी बात समझा देनी है कि कैसे शिव बाबा आते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते हैं, हम ब्राह्मणों को रचते हैं, मुख वंशावली रच करके नई सृष्टि रचते हैं। क्योंकि लोगों को नई सृष्टि ही पता नहीं है ना, तो फिर उस सतयुगी सृष्टि स्वर्ग अर्थात वर्षा या बादशाही, इसको जो है वर्णन करना है शॉर्ट में अपनी अवस्था बनाते हुए। यदि जो है कम शब्दों में भी समझाएंगे तो लोगों को ठीक लग जाएगा, जो स्कूल की आत्माएं होंगी वो आ जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या धारण करना है।
ये सभी दुख दर्द, आज बाबा ने दुख और दर्द दोनों को जो है भस्म करने की बात की। दुख क्या है, दर्द क्या? कम से है। अच्छा, तो दोनों भस्म कैसे करेंगे? दोनों कैसे भस्म होगा? आत्मा की तो बीमारी ठीक है, योग से जो है भस्म होगी, और तन की बीमारी भी, तन की बीमारी भी भस्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, राजयोग वो विद्या है, वो अग्नि है जो तन की भी बीमारी को भस्म कर सकता है ना। इन किरणों से लेकर के हम अपने तन की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। और ज्ञान है अमृत। हाँ। धारण क्या करेंगे? धारणा के पॉइंट्स बताएं। प्रॉपर्टी से, अच्छा, याद करके अपना मुख मीठा करना है। हाँ, बाबा को याद करके मुख मीठा करना है। बाबा ने ये भी कहा है ना कि इस नशे में रहो तुम राज ऋषि। बाबा हमको राज ऋषि सिखाते, ऋषि की स्वर्ग की रजाई की। राज ऋषि समझने से नशा कैसे आएगा? राज ऋषि समझने से नशा कैसे आएगा? नहीं, राज ऋषि ये समझने से नशा आएगा। हाँ, हमने इसको अपना एक्सप्लेनेशन ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, हम ऋषि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों? राजाई प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ऋषि का जीवन बिता रहे हैं, माना त्याग का भी सुख फील होगा, वैराग्य का भी सुख जो है वो फील होगा यहाँ पे। अच्छा, और क्या धारण करेंगे? क्या धारण करेंगे? ज्ञान अमृत है, वो तो ठीक है, तो अमृत को क्या करेंगे? हाँ, ये बुद्धि रूपी कलश में धारण करेंगे। आज ये पॉइंट ठीक बहुत अच्छी लगी, बुद्धि में बैठाने लायक है। अभी तक में यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बहुत डेप्थ पॉइंट है समझने की। गॉडफादर इज वन। अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मतलब क्यों दीदी ने पूछ दिया कि गॉड इज वन बताना है, तो इस पे भी विचार कीजिएगा, ठीक ना, कि गॉड इज वन क्यों कहना है, गॉड फादर इज वन क्यों बताना है। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना। ये मदर फादर कंट्री है, इससे जोड़ करके इस पॉइंट को मंत्र कीजिएगा, ठीक है। पहली पॉइंट है, हम राज ऋषि हैं, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राज योग सिखाकर, स्वयं भगवान हमें राज योग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं, राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से, सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है, सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुप्तू करना है, याद में रह चुप्तू करना है। योग
अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रख चुप करना है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाली, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव, ब्रह्मचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, पवित्रता है। यही निरंतर अति इंद्रिय सुख, यही निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा पाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, ब्रह्मा पाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा पाप के कदम ऊपर कदम हो। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा पाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी, सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस, रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है।
रूहानियत जो है वो इसेंस है, खुशबू है जो चारों ओर फैलती है। अच्छा, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? उत्तर, जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत में था, भोलेनाथ से निराला दूसरा न कोई। अच्छा।